Welcome dear students. In synchronous machines, we are going to discuss principle of operation and types of synchronous machine. After completing this topic, you will be able to recall the synchronous machine and types of synchronous machines. You will be able to describe the working of synchronous generators. You will be able to describe the working of synchronous motors. अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके एग्जामिनेशन पे में आपके सिंक्रोनस मशीन पे शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है, या फिर आपके एग्जामिनेशन में सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर मान लेते हैं सपोज कि आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपके जो मार्क्स होंगे जिस बेसिस पे, उस बेसिस पे आपको इसके आंसर्स करने होते हैं। और अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल वर्ल्ड की, तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो आपके सिंक्रोनस जनरेटर्स होते हैं, आपको भी पता है कि मैक्सिमम जो आपके पावर प्लांट्स है जहां पे आप इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करते हो वहां पे आप सिंक्रोनस जनरेटर ही यूज करते हैं, जिसके आप अल्टरनेटर भी कहते हो। सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो सिंक्रोनस मोटर आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप पावर सिस्टम में बात करें तो पावर सिस्टम में जो आपका फेज मॉडिफायर है उस तरीके से आप सिंक्रोनस मोटर को यूज कर सकते हैं, या फिर हैवी लोड को ऑपरेट करने के लिए अपने सिंक्रोनस मोटर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिंक्रोनस मशीन्स एंड टाइप्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन वो इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कि आपके सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करता है, यानी कि जो सिंक्रोनस मशीन्स है वो जिस भी स्पीड पे रोटेट करता है वो उस मशीन का सिंक्रोनस स्पीड होता है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि सिंक्रोनस मशीन्स या मशीन इज एन सिंक्रोनस स्पीड से हम डिनोट करते हैं एनएस से। ठीक है, तो सिंक्रोनस मशीन वो इलेक्ट्रिकल मशीन है जो सिंक्रोनस स्पीड के स्पीड पे रोटेट करता है, आप उसे बोलते हैं सिंक्रोनस मशीन। अब बात ये है कि यहाँ पे जो आपके सिंक्रोनस मशीन है वो सिंक्रोनस स्पीड पे ही क्यों रोटेट करता है, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम पर्टिकुलरली आपके सिंक्रोनस मशीन के वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्किंग के बारे में डिस्कस करने का मतलब, आप जब जनरेटर और मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल पर डिस्कस करोगे तो आप डिस्कस करोगे कि आपका सिंक्रोनस मशीन क्यों सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करता है। बट अभी के लिए हमें बस इतना जानना है कि वो इलेक्ट्रिकल मशीन्स जो सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करता है वो आपका सिंक्रोनस मशीन कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है कि सिंक्रोनस मशीन अब बात आती है कि सिंक्रोनस स्पीड किसे कहते हैं, है ना। तो हम यहां पे बोल सकते हैं द स्पीड एट विच रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड। ठीक है, तो जनरली जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है आपके थ्री फेज एसी सप्लाई देने से, वो जिस स्पीड पे रोटेट कर रहा होता है वो आपका सिंक्रोनस स्पीड कहलाता है, जिसे आप डिफाइन करते हैं ns इज इक्वल टू 120f बाई पी। ठीक है, जहां पर सिंक्रोनस स्पीड जो होता है वो होता है 120f बाई पी, वेयर ns is synchronous speed of the machine, f supply frequency, and p number of poles of the machine। ठीक है, तो ऑलवेज हमें यहां पे याद रखना है कि जो आपका सिंक्रोनस स्पीड होता है ns, दैट इज इक्वल टू 120f/p। और ये जितने भी आपके एसी मशीन्स होंगे उनमें सभी में आप एसी सप्लाई दोगे तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वो जिस स्पीड पे रोटेट कर रहा होता है आप उसे कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड, और उसमें आपको सेम यही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके सिंक्रोनस मशीन। अब बात करते हैं इसके टाइप्स पे।
सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन, है ना। तो जो सिंक्रोनस मशीन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सिंक्रोनस मशीन जो दो टाइप के होते हैं, पहला होता है आपका सिंक्रोनस जनरेटर, और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है सिंक्रोनस मोटर्स। ठीक है, तो पहला टाइप आप हमें ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के ही होते हैं, एक जनरेटर दूसरा मोटर। ठीक है, और जब हम ट्रांसफार्मर डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे मैंने पर्टिकुलरली आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर जो है वो इलेक्ट्रिकल मशीन्स नहीं है। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल मशीन्स इसलिए नहीं है क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रिकल मशीन्स होते हैं वो ऑलवेज कैपेबल होते हैं आपके इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन के लिए, है ना। जैसे जनरेटर जो होता है वो आपके मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो आपका मोटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो आपका सिंक्रोनस मशीन्स होते हैं ये भी आपके दो टाइप में डिवाइड होते हैं। पहला होता है आपका सिंक्रोनस जनरेटर्स, दूसरे होते हैं सिंक्रोनस मोटर्स। और अगर हम इसे डिफाइन करें तो आप क्या बोल सकते हो, सबसे पहली चीज तो क्या है कि जो आपका सिंक्रोनस जनरेटर्स है इसी को आप बोलते हैं एसी जनरेटर, या सिंपली आप इसे अल्टरनेटर्स बोल सकते हैं। हालांकि एसी जनरेटर्स या अल्टरनेटर्स के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा और एक पॉइंट ऐड हो जाता है जो कि जनरली लोग उसे स्किप कर जाते हैं, और कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं ये जब टाइप्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन्स जब मैं कंप्लीट करूंगा तो एक बार हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे एसी जनरेटर्स या अल्टरनेटर्स पे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम ये मान के चलते हैं कि जो आपका सिंक्रोनस जनरेटर है वो आपका एसी जनरेटर्स या अल्टरनेटर्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपके सिंक्रोनस जनरेटर्स हैं वो आपके इलेक्ट्रिकल पावर को डेवलप कर सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम सिंक्रोनस जनरेटर का जो डेफिनेशन है वो इस हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं कि सिंक्रोनस जनरेटर्स आर synchronous machines which are capable of continuous conversion mechanical power from a prime mover to AC electrical power at specified rated voltage and frequency। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका सिंक्रोनस जनरेटर्स क्या है? सिंक्रोनस जनरेटर्स आर सिंक्रोनस मशीन्स which are capable of continuous conversion of mechanical power from a prime mover, क्योंकि यहाँ पे जो मैकेनिकल पावर इनपुट देते हैं वो हम प्राइम मूवर से देते हैं, प्राइम मूवर टू एसी इलेक्ट्रिकल पावर एट स्पेसिफाइड रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। क्योंकि हमें जनरेटर का जो एक पर्टिकुलर काम है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट तो करेगा, ये तो ऑब्वियस है, बट किस वोल्टेज पे वो पावर जनरेट करेगा या पावर कन्वर्शन करेगा और किस फ्रीक्वेंसी पे वो एसी पावर कन्वर्शन करेगा, ये आपका यहाँ पे एक मेन पैरामीटर बन जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप जो कोई अल्टरनेटर है, कोई एसी जनरेटर है और उसमें आप मैकेनिकल पावर इनपुट पे दे रहे हो और जो आपका इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट पे मिल रहा है उसको आप किसी भी वोल्टेज किसी भी फ्रीक्वेंसी पे आप जनरेट कर रहे हो, ये ऐसा नहीं होता है।
ठीक है, आपको एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे पावर जनरेट करना होता है और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे पावर जनरेट करना होता है। और खासकर जब इंडिया में बात करें तो इंडिया में जनरली हम 50 हर्ट्ज पे काम करते हैं, तो हमारा जो मेन मोटिव होता है कि आप इलेक्ट्रिकल पावर जो कन्वर्शन करते हो मैकेनिकल पावर से, वो दैट शुड बी एट 50 हर्ट्ज। ठीक है, बाकी अगर हम वोल्टेज लेवल की बात करें तो आप अलग अलग पावर प्लांट में जाके देखोगे, वहां पे अगर उनके रेटिंग के बारे में पूछोगे तो इंडिया में जनरली हम 11 केवी से लेकर 25 केवी तक पावर जनरेशन करते हैं अपने जनरेटिंग स्टेशन पे, है ना। यानी कि कुछ जो पावर स्टेशन है वहां पे जो इलेक्ट्रिकल पावर का डेवलपमेंट होता है वो 11 केवी पे होता है, कुछ जगह पे 15 केवी पे भी होता है, कुछ जगह पे आपका 25 केवी पे भी होता है। तो आप एक पर्टिकुलर वोल्टेज और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही आप अपने जनरेटर से इलेक्ट्रिकल पावर का डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका सिंक्रोनस जनरेटर। तो सिंक्रोनस मोटर्स क्या होगा, सेम आपको मैंने पहले भी बताया, जब हम डीसी मशीन्स डिस्कस कर रहे थे वहां पे भी हमने ये डिस्कशन करा था कि मोटर और जनरेटर के कंस्ट्रक्शन में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता, बट उसके ऑपरेशन में डिफरेंस हो जाता है। और इसलिए हम ये बार बार डिस्कस करते हैं कि अगर आपका जनरेटर वर्किंग में है और किसी कारणवश अगर उसका जो मैकेनिकल पावर जो आउटपुट है उसमें अचानक से किसी ऐसा कुछ हो जाए कि उसका जो इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट जो है वो आपके मैकेनिकल पावर आउटपुट से कम हो जाए, तो उस कंडीशन में वो फिर से रिवर्स, क्योंकि हायर एनर्जी पॉइंट से लोअर एनर्जी पॉइंट तक आपका जो एनर्जी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आपका एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो आपका जनरेटर काम करने का मेन मोटिव क्या है कि जब तक आपका इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी इनपुट है, सॉरी, अगर आपका इसे कट करना, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, जैसे अगर हम बात करें कि हमें यह पता है कि जो एनर्जी कन्वर्शन होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो अगर आप जनरेटर के केस में बात करते हो तो जनरेटर में क्या होता है, इनपुट हम मैकेनिकल पावर देते हैं, आउटपुट आप इलेक्ट्रिकल पावर लेते हो। तो ऑलवेज आप ये मान के चलो कि जब तक आपका मैकेनिकल पावर इनपुट आपके इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट से ज्यादा होगा तभी आपका जो पावर कन्वर्शन होगा वो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल होगा। बट ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ द जनरेटर अगर किसी कारणवश अगर आपका इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट आपके मैकेनिकल पावर इनपुट से ज्यादा हो जाता है तो उस टाइम हायर पोटेंशियल आपके आउटपुट पे और लोअर पोटेंशियल आपके इनपुट पे पड़ जाएगा, तो उस टाइम एनर्जी कन्वर्सन रिवर्स हो जाता है और वही जनरेटर आपके मोटर की तरह काम करने लग जाता है ना। तो यानी कि यहां से ये क्लियर हो रहा है कि आपके मोटर और जनरेटर में कंस्ट्रक्शन वाइज कुछ खास चेंज नहीं होता, बट हाँ उसके ऑपरेशन जस्ट एक दूसरे के उल्टा होता है ना। तो उसी हिसाब से अगर हमें सिंक्रोनस मोटर को अगर डिफाइन करना हुआ, आप इसे एसी मोटर भी कह सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो जो एसी मोटर यानी कि सिंक्रोनस मोटर है उसको आप डिफाइन कैसे करोगे, तो आपका जो सिंक्रोनस मोटर है दैट इज इक्वल टू सिंक्रोनस मोटर्स आर सिंक्रोनस मशीन्स which are capable of continuous conversion of electrical power to mechanical power at rated speed। ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही सिंक्रोनस मशीन का डेफिनेशन डिस्कस किया था कि जो आपका सिंक्रोनस मशीन होता है वो आपके सिंक्रोनस स्पीड पे ही रोटेट होना चाहिए। और सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, आपके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड आपका सिंक्रोनस स्पीड कहलाता है, और दैट इज इक्वल टू 120 f/p, यानी कि आपके सप्लाई फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द जो मोटर होता है उससे ये डिफाइन होता है कि आपके सिंक्रोनस मोटर का जो सिंक्रोनस स्पीड है वो कितना है और आपके रोटर को उसी स्पीड पे रोटेट होना होता है। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन है जहां पे हमने डिस्कस किया सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में और सिंक्रोनस मोटर के बारे में। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कुछ जो डिस्कशन है हम करेंगे कि आपके एसी जनरेटर और अल्टरनेटर्स के लिए, तो वो छोटा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं एसी जनरेटर या अल्टरनेटर कि ये होता क्या है, आप क्यों अपने सिंक्रोनस जनरेटर को एसी जनरेटर या अल्टरनेटर कहते हो। क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि जनरली आप मिस कर जाते हैं और कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इवन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे इस पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। तो इसमें क्या है, जो एसी जनरेटर या अल्टरनेटर होता है वो इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं जो कि आपके मैकेनिकल पावर इनपुट को एसी इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट में कन्वर्ट करता है एट स्पेसिफाइड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, स्पेसिफाइड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी पे जो आपके एसी पावर का कन्वर्शन होता है, एसी पावर का कन्वर्शन, और वही आपके आउटपुट पे मिलता है, उसे हम बोलते हैं एसी जनरेटर। तो अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो इसका डेफिनेशन क्या होगा। ठीक है, तो द इलेक्ट्रिकल मशीन्स
which are capable of continuous conversion of mechanical power input to AC electrical power at specified rated voltage and frequency are called AC generators या alternators. ठीक है, तो जो AC जनरेटर्स या अल्टरनेटर्स है वो क्या है, वो आपके मैकेनिकल पावर इनपुट को AC इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट में कन्वर्ट करता है एट स्पेसिफाइड रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो आपका सिंक्रोनस जनरेटर तो अल्टरनेटर या AC जनरेटर कहलाता ही है, लेकिन इसके साथ जितने भी इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स हैं जो कि आपके इलेक्ट्रिकल जो पावर का कन्वर्शन करता है, अगर वो AC मोड में हो तो वो सारे के सारे आपके अल्टरनेटर्स कहलाते हैं, है ना. तो बेसिकली जो हम अपने DC मशीन के जो आपके बेसिकली जो आप इलेक्ट्रिकल मशीन्स के जो सिलेबस है उसके हिसाब से अगर डिस्कस करते हैं तो आपका जो डिस्कस करते हैं इंडक्शन जनरेटर. ठीक है, तो जो आपका इंडक्शन जनरेटर है उससे भी आप अल्टरनेटर कहते हो, सिंक्रोनस जनरेटर को भी आप अल्टरनेटर करते हो. बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो आपके मैक्सिमम जो जनरेटिंग स्टेशन है वहां पे आप सिंक्रोनस जनरेटर को जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के लिए आप यूज करते हैं, और चूंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आप सिंक्रोनस जनरेटर को अपने इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के लिए यूज करते हो, इसलिए हम उसे ही अल्टरनेटर बोलते हैं. और इंडक्शन जनरेटर बहुत ही रेयर यूज किया जाता है, जैसे आपके विंड पावर प्लांट जो होते हैं या फिर जो रिमोट लोकेशंस पे जो आपको अपने कंज्यूमर्स को पावर सप्लाई करने के लिए वहां पे अगर आप अल्टरनेटर यूज करते हैं वो इंडक्शन जनरेटर का यूज कर लेते हो. तो चूंकि आपके इंडक्शन जनरेटर का यूज बहुत लिमिटेड है तो उसके लिए जो अल्टरनेटर्स वर्ड है वो बहुत कम यूज किया जाता है. तो हम लगभग ये भूल से गए हैं कि जो आपके इंडक्शन जनरेटर को भी हम अल्टरनेटर कहते हैं. बट जितने भी आपके जो जनरेटिंग स्टेशन है, चूंकि वहां पे आप सिंक्रोनस जनरेटर को यूज करते हो तो हर बार आप सिंक्रोनस जनरेटर इतना लंबा नाम बोलने के बजाय आप उसे अल्टरनेटर सिंपली बोल देते हैं. और अब हमारे माइंड में ये बैठ गया है कि अल्टरनेटर मीन्स सिंक्रोनस जनरेटर, बट ये गलत कॉन्सेप्ट है. आपका इंडक्शन जनरेटर भी चूंकि आपके मैकेनिकल पावर इनपुट को AC इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट में कन्वर्ट करता है, इसलिए आप इंडक्शन जनरेटर को भी अल्टरनेटर कह सकते हैं. तो अगर हम इसके टाइप्स पे बात करें कि इसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं आपके अल्टरनेटर के, तो उसमें आपका सिंक्रोनस जनरेटर तो आएगा, नो डाउट. इसके साथ साथ आप इंडक्शन जनरेटर भी आपके अल्टरनेटर में आता है. So students, we have completed our first learning outcome, that is synchronous machine and types of synchronous machines, and I think you have understood it very well. So let's have a knowledge check.